नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो आई फॉर यू चैनल में आपका हम पुनः स्वागत करते हैं। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। हमने पूर्व के कार्यक्रमों में ये देखा कि हम कुंडली के विभिन्न भावों पे हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारा पांचवा भाव यानी कि संतान का भाव यानी कि ज्ञान का भाव, ये भाव त्रिकोण भाव भी कहलाता है। हमारी कुंडली में त्रिकोण 3 भाव कहलाते हैं। पहला लग्न भाव होता है, दूसरा पंचम भाव होता है और तीसरा हमारे नवम भाव होता है। कुंडली के अंदर 5वें अंक की जहां संख्या लिखी होती है वही 5वां भाव होता है। 5वें भाव के बारे में हम क्या कहें, ये बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। जीवन में पंचम भाव अपना एक अलग ही महत्व रखता है और इस भाव को जानने के लिए हम विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं चित्र के माध्यम से कि पंचम भाव कहाँ होता है। देखिए, इस कुंडली में जहाँ 5 संख्या लिखी हुई है, जहाँ पे तीर का निशान दिखाया जा रहा है वही पंचम भाव है। इस पंचम भाव के मुख्य कारक ग्रह सूर्य व देवगुरु बृहस्पति हैं और ये त्रिकोण भाव भी कहलाता है। तो प्रिय दर्शकों, लीजिए चर्चा करते हैं पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव क्यों विशेष होता है, ये क्यों महत्वपूर्ण भाव कहलाता है। पंचम भाव कुंडली के अंदर त्रिकोण भाव के रूप में जाना जाता है। पंचम भाव त्रिकोण भाव होने के साथ साथ एक शुभ भाव होता है। शुभ भाव यानी हमारे जीवन में शुभाशुभ परिणाम लाने वाला भाव। इस भाव से जितने ज्यादा शुभ ग्रह संबंधित होते हैं उतने ही हमें शुभाशुभ परिणाम मिलते हैं। वहीं अशुभ ग्रहों के पंचम भाव से संबंध पाए जाने पर उसी प्रकार से उसके फल में कमी आती है। पंचम भाव, जिसको संतान भाव भी कहा जाता है, ये ज्ञान का भाव भी है। ये हमारे पूर्व जन्म में संचित कर्मों को भी दिखाता है। ये हमारे अनेक प्रकार की जो ज्ञान संबंधी बातें बताता है। हमारे यश, हमारी बुद्धि, हमारे निर्णय लेने की शक्ति और हमारे जीवन में जो भी शुभ प्रभाव हैं उन प्रभावों को पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव आपकी मंत्र शक्ति, आपके इष्ट देव के बारे में भी हमको बतलाता है। पंचम भाव आप वेदों के, आज के जमाने में आपके कई तरह के, कई विधाओं के, कई विषयों के मापदंड हैं। तो आप किन विषयों में अपनी ज्ञान की प्रतिभा को बढ़ाएंगे, किन विषयों पर आप अपने आप को आगे लेके जाएंगे जीवन में और आप उसी मार्ग पर सफलता प्राप्त करेंगे, उन विषयों पर ही चलकर आप आपकी ज्ञान की प्रतिभा को बढ़ाएंगे। ऐसा पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव ज्ञान का भाव है और आप समझते हैं कि बिना ज्ञान सब अधूरा है। ज्ञान के बिना इस जीवन की कल्पना भी अत्यंत मुश्किल है। हम पंचम भाव को और विस्तृत तरीके से जानते हैं, तो लीजिए आज हम चर्चा करते हैं। आइए हम जानते हैं पंचम भाव के बारे में विस्तृत तरीके से। और पंचम भाव जो हमारी कुंडली में है, उस कुंडली के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। मुख्यतः पंचम भाव संतान भाव के रूप में प्रचलित है। संतान जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है और इसके बारे में हम यहाँ पे मुख्यतः जानकारी प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार पंचम भाव संतान के बारे में बताता है। संतान जातक को होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, संतान से उसके संबंध मधुर रहेंगे
या नहीं रहेंगे, संतान आगे चलकर आज्ञाकारी होगी या नहीं होगी, इन विषयों पर विस्तृत तरीके से ज्योतिष में पंचम भाव को देखा जाता है। और पंचम भाव ज्ञान का भी भाव है। ज्ञान का मतलब जातक जिसके पंचम भाव में क्या ज्ञानी बनने का योग है, क्या उसकी ज्ञानार्जन करने की क्षमता है या नहीं है, या कितनी है, वो अपने ज्ञान का विस्तार कितना करेगा। हम यहाँ पे ज्ञान के संबंध में हम अलग अलग विषयों से लगाते हैं। उसे किसी विशेष विषय पर ज्ञान होगा या वो सभी विषयों में निपुण होगा, महाज्ञानी होगा। अगर यहाँ पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो निश्चित तौर पर वो ज्ञान के क्षेत्र में अपना परचम लहराएगा। अगर अशुभ ग्रह से संबंध बनते हैं तो तदनुसार वो परिणाम ठीक नहीं होंगे। ज्योतिष के अंदर ज्योतिषी पंचम भाव को आवश्यक रूप से देखते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। इसीलिए पंचम भाव को आवश्यक रूप से देखा जाता है। पंचम भाव चूंकि नवम से नवम भाव है, इसलिए आपके धर्म, धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य, आपके इष्ट के बारे में भी यहां से हम ज्ञात करते हैं कि वो आपका इष्ट क्या है, और आपके इष्ट देव को भी यहां से हम जान सकते हैं। और पंचम भाव आपके जीवन में तीर्थ यात्राओं को अगर देखना हो तो नवम भाव और पंचम भाव, इन दोनों के संबंध, इन दोनों की स्थिति को ही देखा जाएगा। हम पंचम भाव से आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता, आपके ज्ञान को अर्जन करने की क्षमता, आपके संतान के विषय में पूर्ण जानकारी हमें यहां से मिलती है। और हम अगर हमारे पितरों के बारे में जानकारी हम अगर लेना चाहते हैं तो हमें पंचम भाव और नवम भाव के क्या संबंध है, उन दोनों को अध्ययन कर कर हम यहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको शास्त्रों का कितना ज्ञान होगा? कहा जाता है कि आप आध्यात्मिक मंत्रों का कितना ज्ञान करेंगे, ये भी पंचम भाव से मालूम पड़ता है। उन मंत्रों के आधार पर आपकी भक्ति कितनी होगी, आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में भी हम पंचम भाव से जानते हैं। आपके अध्ययन करने में आपकी रुचि कितनी रहेगी, आप अध्ययन कर जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में भी पंचम भाव से ही हम जान सकते हैं। पंचम भाव के अगर हम कारक ग्रहों की बात करें तो कुंडली में सूर्य पंचम भाव के कारक ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ सिंह राशि उदित होती है और सूर्य यहाँ पे कारक होते हैं। महत्वपूर्ण कारक की बात करें तो यहाँ बृहस्पति जो कि देवगुरु हैं, वो भी यहाँ पे मुख्य कारक की भूमिका निभाते हैं। और बृहस्पति की अगर पंचम भाव पे दृष्टि हो या किसी प्रकार से कोई संबंध हो या स्वयं वहां विराजमान हो तो निश्चित तौर पर ज्ञान के क्षेत्र में आपको अग्रणी लाकर खड़ा कर देते हैं। हमारे इष्ट देव जातक की ये जिज्ञासा होती है कि मेरी कुंडली के अनुसार आप बताइए कि हमारा इष्ट देव कौन होंगे, तो इष्ट देव की के बारे में भी जानकारी पंचम भाव से प्राप्त होती है। अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्तम भाव ही दाम्पत्य भाव होता है। अगर सप्तम भाव या सप्तमेश का कोई संबंध अगर मान लो पंचम भाव से बनता है तो आपके प्रेम विवाह के बारे में जानकारी यहां से प्राप्त होती है। आपके पार्टनर से आपके क्या संबंध होंगे और उसमें क्या प्रगाढ़ता होगी वो भी हम
दोनों भावों का अध्ययन करके सप्तम और पंचम के बारे में अध्ययन करके हम इस बारे में बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं पंचम भाव के एक और बिंदु पर। ये बिंदु है आपकी कला के क्षेत्र में क्या रुचि रहेगी। आप चाहे कला हो, चाहे मनोरंजन हो, चाहे आपकी कोई विशेष रुचि हो, तो उसके बारे में भी हम यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये चाहे एक्टिंग का विषय हो, चाहे अभिनय का कार्य हो, चाहे कोई गीत संगीत या कोई वाद्य या कोई किसी भी प्रकार के मनोरंजन के संबंध में आपकी अभिरुचि पंचम भाव से देखी जाती है। प्रिय दर्शकों, पंचम भाव के बारे में विस्तृत तरीके से हमने चर्चा की। इसके बारे में हमने देखा कि यहाँ पर ज्ञान, संतान, यश के बारे में पता लगाया जा सकता है। अगर हम पंचम भाव को और अधिक तरीके से जानना चाहते हैं तो हमें सभी लग्नों के आधार पर पंचम भाव में कौन सी राशि है उसके आधार पर वहां कौन से ग्रहों की दृष्टि है और कौन से ग्रह वहां विद्यमान हैं, इन सबको देखभाल कर ही हम फलादेश दे सकते हैं। लेकिन मुख्यतः जो बिंदु हमने आज बताए हैं ये सार्वभौमिक बिंदु हैं। किसी भी कुंडली में पंचम भाव में यही महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। इन बिंदुओं के आधार पर ही गणना की जाती है। तो दोस्तों, आपने हमारे विभिन्न कार्यक्रमों में कई जानकारियां प्राप्त की। हम आगे भी समस्त भावों को लेकर, समस्त ग्रहों को लेकर, ग्रहों की युतियां, संबंध, अनेक बिंदुओं को लेकर हम अपने वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप हमारा चैनल अच्छा लगे तो अवश्य सब्सक्राइब करें। आपके द्वारा बताए हुए किसी भी प्रकार के सुझाव को आप अपने कमेंट में हमें भेज सकते हैं। हम निश्चित तौर पर उसका जवाब देंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे वीडियो को देखा है। आगे भी आप हमारा सहयोग करें, यही हमारी भावना है कि हम आपको ज्योतिषीय सूत्र, ज्योतिषीय बिंदु और अनेक पहलुओं पर हम आपको जानकारी लगातार देते रहेंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों।